सीएचओ जैसी भर्ती निकाली, छोटी भर्ती, और उसमें भी पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। सर घोटाला हुआ है और इसकी सर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। रविवार यानी कि कल सीएचओ का पेपर हुआ राजस्थान चयन बोर्ड के द्वारा, और अजमेर, कोटा, जयपुर ये 3 एग्ज़ाम सेंटर थे जहां पर बच्चे जो कैंडिडेट थे वो आके एग्ज़ाम दिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो एक कैंडिडेट थी झुंझुनू की, जिसका नाम था सुनीता सेन या सैनी, तो उनके मोबाइल पर पहले ही 8:02 पर पहले ही पेपर आ चुका था। उसमें से जो पेपर आया था उसमें टाइप किया हुआ पेपर था और उसमें नंबर नहीं थे, और 80 क्वेश्चन जो कि जो पेपर देके आई सुनीता, बाद में आके उन्होंने मिलान किया, देखा तो 80 क्वेश्चन सिमिलर थे जो पेपर एग्ज़ाम में आए थे। आज हम यहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछेंगे कि जो सुनीता का कहना है कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद वो पेपर के स्क्रीनशॉट विधायक है भाजपा के रामलाल शर्मा, उनके पास भेजे गए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं राजस्थान चयन बोर्ड का भी इस पे जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, उनका कहना है कि सब बेबुनियाद है, रूमर्स है। तो आज हम यहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछेंगे कि ये जो रूमर्स है या सच्चाई है, पहले पेपर आ गए थे, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, इनसे राय लेंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या नाम है आपका? ऋतु चौहान। तो क्या लगता है कि जो ये रूमर्स है या हकीकत है? र्यूमर्स हो चाहे हकीकत हो, होना तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि जो इतने बच्चे मेहनत करते हैं और फिर उनके बाद में पेपर आउट हो जाता है, तो फिर हमारे जो मेहनत करने वाले बच्चों को है वो उनका पीछे खींच लिया जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम मोहित कुमार चतुर्वेदी है, और अब तक जितने भी अपन ने वो भी एविडेंस वगैरह देखे हैं उनमें हमको सर ऐसा ही लगा है कि ये पेपर आउट हुआ है। और राजस्थान में अब तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं अधिकतर पेपर आउट होता ही है यहाँ पे, ये इनके लिए नॉर्मल आम बात हो गई। और सर जब पेपर 8:02 पे सर आ कैसे गया उसके फ़ोन में, कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई है। और जितने भी वो उसमें क्वेश्चन थे सर 80 या 78% उसमें से क्वेश्चन मिले हुए हैं, बाकी यों के तो हमने पढ़ लिए हैं सर। और ये पेपर जहाँ तक हरिप्रसाद शर्मा जी को दोबारा करवाना चाहिए। अच्छा, इनका कहना है कि हरि प्रसाद जो शर्मा है उनको दोबारा करवाना चाहिए। आपको बता दें कि जो पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे, लेकिन जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, जो क्वेश्चंस आए थे, सवाल आए थे, वो 100 से ज़्यादा थे, लेकिन उनमें 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम वही क्वेश्चन थे जो पेपर में आए थे। हाँ भाई, जो बिल्कुल जो राजस्थान में चल रहा है इससे तो यही प्रूव होता है सरकार सो रही है बिल्कुल सर, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ गलती हो रहा है। हर सीएचओ नहीं, राजस्थान में जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी उसी कैटेगरी में आ रखा है सर। हाँ, जो जांच होनी चाहिए या फिर बिल्कुल कैसे? जांच होनी चाहिए, और जो पेपर है यहाँ तक के रद्द होना चाहिए सर, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है भैया? नहीं, हिमांशु नाम है मेरा। हर बार ये सरकार की नाकामी है। ये गहलोत सरकार जो है ना, इनको अपनी सरकार सीट छोड़ देनी चाहिए, किसी युवा को जगह देनी चाहिए। नहीं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रोज रोज तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत सालों से कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिल रहा है? मतलब हर बार ये इनका एग्जाम हो रहा है, फेल हो रहा है। मतलब किसकी गलती है? बच्चों की गलती है। भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के। मैं सरकार से अपील करता हूँ, उस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ सालों से तैयारी कर रहे हैं और आखिर में जाके रिजल्ट मिलता है। सीएचओ जैसी भर्ती निकाली, छोटी भर्ती, और उसमें भी पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। और 78% क्वेश्चन फंस कैसे गए उसमें से, उस मोबाइल पे आए हैं सर। कोई भी ऐसा नोट्स नहीं दे सकता जिसमें से पूरे क्वेश्चन फंस जाएं। उसमें कुछ ना कुछ तो सर घोटाला हुआ है, और इसकी सर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम न्यायालय से यही अपील करेंगे कि इसकी जांच की जाए, और इस पे जो भी एक्शन लेना है उसको जल्दी से जल्दी लिया जाए, और इस पेपर को सर रद्द करके दोबारा करवाया जाए। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पेपर लीक होते रहते हैं, तो अब उसके लिए अभी बजट में गहलोत ने कहा था स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कभी ऐसी ओनली बजट में ही इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन उसको धरातल पे नहीं लेके आते हैं सर। बजट तो वो कुछ ही बोलते रहते हैं बजट में सर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसका। हाँ, ये है। जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई हो तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि असहनीय है बच्चों के लिए। तो गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि कार्रवाई करे, ताकि समाज का भला हो सके, बच्चों का भला हो सके। और वैकेंसी में मैं चाहूँगा कि कुछ और वैकेंसियाँ भी निकालें। इतनी ज़्यादा सीटें नहीं है जितनी ज़्यादा डिमांड है बच्चों की। बस यही कहना चाहूँगा। और काफ़ी हताशा महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए राजस्थान इस मामले में सबसे पीछे है,
और इसको आगे ले जाना चाहिए। अभी जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रही है, सीएचओ की भी 3 बार वैकेंसी निकल चुकी। उसके बाद फिर उन्होंने अभी एसजीपीजीआई वहाँ यूपी आरएमएल का भी वहाँ निकला। आरएमएल में हालांकि थोड़ी बहुत इधर उधर 7 जगहों पे ऐसे कुछ हुआ, तो उसके लिए वो वापस से कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी और वापस से वो 7 सेंटरों पे वापस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो गहलोत सरकार को भी दूसरे राज्यों से सीखना चाहिए, ताकि यहाँ का भी कुछ अच्छा हो सके, भला हो सके, इस राज्य में भी कुछ इजाफा हो सके, बच्चों की नौकरियाँ मिल सके। बस यही निवेदन है मेरे को सरकार से। हमने जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात की कि उनका क्या मानना है कि ये रूमर है या हकीकत, क्योंकि जो चेयरमैन है राजस्थान चयन बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा, उनका कहना है कि ये रूमर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है। लेकिन वहीं जो भाजपा के विधायक है रामलाल शर्मा, जो कि चोमू से विधायक है, उनका मानना है कि इस पर जांच होनी चाहिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष।